तो दोस्तों क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ नेपाल के भैरवनाथ मंदिर के बारे में। भैरवनाथ मंदिर बेसिकली हमारे शिव भगवान के जो अंश थे काल भैरव, उनका मंदिर था। कहा यह जाता है कि वहाँ पे मांगी हुई हर मन्नत पूरी की जाती है। तो हम लोग वहाँ पे गए, हमें काफ़ी मजा आया। हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया और साथ ही साथ हम नेपाल के ताजमहल कहे जाने वाले रानी महल पे भी गए, जो वहाँ के राजा ने अपनी रानी की याद में बनाया था। वीडियो पर बने रहना क्योंकि आपको हिमालय भी देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। आई होप आपको अच्छा लगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए पहले बुटोल सिटी पार करके पाल्पा एंटर करना होता है। ये आगे जो पहाड़ देख रहे हो ना, इसके नज़ारे आय हाय। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, ऐसे पहाड़ दिख जाए तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम पाल्पा एंटर कर चुके हैं। सुबह सुबह 7 बजे यहाँ की ठंडी ठंडी हवा जैसे पहाड़े भी बोलती हैं यार, वेलकम टू पाल्पा, आ जाओ बस। तो दोस्तों आप पाल्पा जाओ और सिद्ध बाबा के दर्शन किए भी ना जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? फिर हम सबने सोचा कि सुबह सुबह का टाइम है और भगवान के आशीर्वाद के बिना आगे कैसे बढ़ा जाए। तो बस हमने गाड़ी करी साइड में और दर्शन करने चल दिए। सिद्ध बाबा यहाँ आसपास के जिलों का बहुत ही प्रचलित मंदिर है। विश्वास ये है कि यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ आकर परेवा यानी कि कबूतर को उड़ाते हैं। तो हम लोगों ने भी अपनी यात्रा के लिए सिद्ध बाबा से आशीर्वाद मांगा और हम निकल पड़े। वैसे कुछ भी कहो, नेपाल जैसा प्यारा देश अगर घूमने का मौका मिले तो लाइफ में क्या ही चाहिए। खूबसूरत सिर्फ नेपाल देश ही नहीं, यहाँ के लोग भी हैं। समझ गए ना? वैसे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से अगर कोई नेपाल आया है या फिर कोई आना चाहता है तो प्लीज कमेंट कर देना। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर बाइक राइडिंग करना और साथ में कुछ धूल भरे रास्तों पर भी चलते हुए हमें लगी जोरों की भूख, लेकिन बिना दर्शन करे हम खा भी कैसे पाते। तो कोई नहीं, हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुक गए। ठंड में हाथ कांप गए हमारा नाम निकालना तो क्यों है तो यार इसका। हमारे दोस्त शिशिर सुबेरी सर, मनीष गैरे जी, आदर्श खनाल जी, हमें सनम भाई, पूरा इनको इनकी तारीफ में क्या ही कहें। मस्ती मजाक और नए रास्तों को खोजने का हमारा ये सफर फिर से तैयार हो गया। अब हम लोग जहाँ जा रहे थे वो बड़ी ही प्यारी जगह थी। अब हम लोग तानसेन पहुंचने वाले थे, कुछ अपनी यादों को अपने अपने फोन में कैद करने। सब चढ़े हैं। तो हम लोगों ने खिंचवाई बहुत सारी तस्वीरें। अगर मैं उन्हें आपको दिखाने बैठ जाऊं ना तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, तो इसकी भी कर देते हैं ये वाला पार्ट। तस्वीरें खिंचवाने के बाद जब लगा कि इस समय को याद करने के लिए ग्रुप सेल्फी लिया जाए, तो मुझे छोड़कर ही आगे निकल गए। खैर जो भी है, दोस्त हैं। अगर जिंदगी में दोस्त ना हो तो जिंदगी में मजा ही नहीं रहता। देखो आप जो पीछे सफेद सफेद पहाड़ देख रहे हो ना, वो ही हिमालय है। तो हम लोगों को प्रकृति की सुंदरता का सम्मान और उसका आनंद लेते रहना चाहिए। भैरवनाथ मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बारी सिर्फ ऊपर जाके भैरव जी के दर्शन करने की है। दोस्तों भैरवनाथ मंदिर के इतिहास पर अगर झलक दी जाए तो जब पाल्पा राजधानी हुआ करती थी, तब सेना वंश के राजा मुकुंद सेना ने इस मंदिर की स्थापना करी थी। मुकुंद सेना ने जब काठमांडू पर आक्रमण करा, तब मत्स्येंद्रनाथ ने मंदिर से भगवान भैरव की मूर्ति लेकर पाल्पा आए और उन्होंने भैरवनाथ नाम से मंदिर की स्थापना करी। दिखने में ये मंदिर जितना विशाल था, चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता ने मंदिर के दर्शन हेतु 4 चांद लगा दिए। तो बस मन में ये हो रहा था कि जल्द से जल्द भैरव जी के दर्शन हो जाए बस। भैरव जी के दर्शन के लिए सिर्फ नेपाल से ही नहीं बल्कि देश विदेश से काफी संख्या में लोग मन्नत मांगने आते हैं ताकि वो भैरव जी का आशीर्वाद ले सकें।
एउटा क्वेसन मंदिर की बनावट और यहाँ की कलाकृति सभी भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। सुना भैरव जी के दर्शन खत्म करके हम दोस्त निकल पड़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि था रानी महल, जिसे आप नेपाल का ताजमहल भी कह सकते हैं। आगरा का ताजमहल तो देखा था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं उत्सुक था कि नेपाल में भी मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब बस रहा नहीं जाता यार, मन कर रहा है कि उड़ के रानी महल पहुंच जाऊं। हिमालय पहाड़ के साथ साथ अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ ऊबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हुए कुछ भोले भटके दोस्त, जो कि बस घूमना और नई नई चीजें देखना चाहते हैं। त्यो चाहिँ हिमाल है, त्यो चाहिँ सगरमाथा हो। त्यो हेर्नु सगरमाथा नजिक गयो भने पानी देखिन्छ। हो त भन यार, दारु हो। मेरो भैँसी काम लाग्यो नि त, रानी मैले लाइन देख्ने खतरा हुन्छ। तो आपको हिमालय की झलक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन आपके लिए यार, कमेंट करके जरूर बताएं। तो रानी महल जाने के लिए हमें वापस तानसेन होकर गुजरना था। रानी महल जो कि महज 15 किलोमीटर दूर था हमसे। तो हम रानी महल पहुंच चुके हैं। देखने में इतना बड़ा महल, जिसके बारे में सुनने को मिलता है कि नेपाल के पाल्पा जिले में काली गंडकी के किनारे में स्थित एक ऐतिहासिक राणा दरबार है। ये दरबार जनरल खंग शमशेर जंग बहादुर राणा ने सन 1893 में निर्माण करवाया था। पाल्पा के गौड़ा में खंग शमशेर की सबसे छोटी पत्नी तेज कुमारी देवी का सन 1892 में मृत्यु हो गया और उनकी याद में रानी की अंतिम इच्छा के रूप में इस महल का निर्माण कराया गया। कहा यह जाता है कि शमशेर राणा अपनी छोटी रानी से बहुत प्यार करते थे और शायद ये महल उन्हीं की याद में प्यार के प्रतीक के रूप में नेपाल भर में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शमशेर बहादुर यहीं पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए अपनी पत्नी तेज कुमारी जी को याद किया करते थे।
तो दोस्तों, नेपाल भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ के राजाओं की वीरता हमेशा हमारी यादों में बनी रहेगी कि कैसे नेपाल ने अपनी आज़ादी के लिए कठिन परिश्रम और युद्ध करा और विश्व भर में कभी गुलामी न स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बना। और ऐसे देश पर मुझे गर्व महसूस होता है। मैं मेरे दर्शकों को एक बार आके यहाँ के धरोहर को देखकर महसूस करने को जरूर बोलना चाहूँगा। तो आज के अपने इस सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।